नमस्कार दोस्तों, निराला आर्टिकल 15 बिहार में स्वागत है। देखते हैं किस प्रकार से पुतू अपने सास को दहाड़ती या मारती या दादी माँ, पीटती आप है। मुझे ये बताइए कि आपके साथ क्या समस्या है, आपको क्या परेशानी है, बताइए। हमको घर में अपना रहते हैं तो बेटा बहू बहू बहुत तंग करती है। क्यों तंग करती है, कारण क्या है? कारण है कि वो अपने मेरा संपत्ति को कहती है कि सब अम्मी को दे दो, तुम चले जाओ कहीं। तो आपका बेटा है? हाँ, बेटा क्या नाम है? विकास कुमार। विकास कुमार। अच्छा, तो बेटा आपको परेशानी में डालते हैं या आपको बहू? बहू बहू क्या ज्यादा बोलते हैं? बहू ज्यादा क्या बोलते हैं? बहू मार पीट सब कर चुकी है वो हमसे। आपको मारते हैं? हाँ, मारी है भी। अच्छा, और क्या बोलते हैं? बोलती है कि सब हम संपत्ति हमको दे दो, तुम संपत्ति दे दो, तुम्हारा बेटी और उससे कोई से हमको तुमसे मतलब नहीं है, कोई मतलब आपका बहू खाना खाना देते हैं? नहीं। 4 साल से वो अपना नैहर जाके भाग गई है। हम अपने खाना बनाते हैं, खाते हैं। खेत पूरा मेरा लगा दिया। उसका वो जो खेत है वो पूरा कहाँ लगा दिए? इजारा? पेस्की लगा देती है ना। पट्टा? हाँ, हाँ। अच्छा, तो उस खेत का पैसा आपको यानी नहीं मिलता है? एक नया पैसा नहीं मिलता। अच्छा, नहीं मिलता है। हाँ, तो आप मुझे ये बताइए कि अभी आप क्या चाहते हैं? जैसे थाना प्रशासन आप गए हैं, हाँ, सब जगह से हुआ है। तो थाना प्रशासन क्या लोग बोलते हैं? बोलते हैं कि ठीक हो जाएगा, अच्छा कर देंगे, यहाँ जाइए वहाँ जाइए। उन्हीं के पास फिर जाते हैं, फिर कहते हैं कि ऐसे 4 दिन पहले बोले कि हम जाके सब कुछ कर देंगे, ठीक हो गया। और फिर कल से खेत जोतवाने लगा। हम मेरा जोता रहा है। तो खेत आपका कौन जोतने लगे? खेत मेरा जोता है लाल बाबू। लाल बाबू कहाँ के हैं? यहीं के है, बीघे पर के। गांव का क्या नाम है? 16 बीघा पर। बीघा पर 16 डे? हाँ, अच्छा, ये आपका खेत जबरदस्ती जोत लिया? हाँ, जोत रहा है। अच्छा, सुमेर सुमेर है। कौन है? सुमेर एक तो सुमेर है। अच्छा, एक तो सुनील है। सुमेर है उसका नाम। सुनील। हाँ, तीन लोग क्या करते हैं, मतलब कि आपका डायरेक्ट खेत जोत लिए? हाँ, जोत के रोप देता है। सुमेर बना हल्की की ना रोप। और कौन कौन लोग आपको परेशान करते हैं? राम जी के बेटा है एक तो रिंकू कुमार। रिंकू कुमार? हाँ, ये घर के बगल में। अच्छा, घर के बगल में है। किनका बेटा वो है? राम जी। अच्छा, वो जबरदस्ती आपका खेत जोत लेते हैं? हाँ, जोत लिया, कल जोता है। माना आप करने गए तो क्या बोले? मना करते हैं तो बोलता है कि पैसा दे दिया तो खेतवा ना जोतवा। और पैसा दे दिए तो खेतवा जोतेंगे? हाँ, अच्छा, और आपको कौन समस्या कर रहे हैं? आप बता रहे बहू, बहू के परिवार भी? हाँ, उसका साला, बाप, भाई। आपका बेटा के साला, बाप? हाँ, बेटा के साला, ससुर। ससुर? हाँ, उनका क्या नाम है? उसका नाम है रवीश कुमार। रवीश कुमार? हाँ, बेटा के केवल में रहता है, बिहार केवल वाला में। अच्छा, बिहार से रहते हाँ, हैं। वो क्या करते हैं? केवल वाला में काम करता है। अच्छा, केबल वाला, यानी कि फोन उन जी। अच्छा। हाँ, अच्छा, तो और भी उनका परिवार सारे लोग हैं जो आपको ताड़ना करते हैं, हाँ, सताव करते हैं? हाँ, एकदम की सारा संपत्ति हमको दे दो। अच्छा, मारपीट कौन की है? मारपीट पुतोह की है। तो क्या हाँ, नाम है उनका? शबनम कुमारी। शबनम कुमारी। उनका पिता के नाम? सिया सरन। उनका घर, उनका पिताजी का घर कहाँ है? यही है गांव में, बिघा डी पर। डी पर। अभी आपकी बहू कहाँ रह रही है? वही है। डी पर? हाँ, अच्छा, ये आपके घर नहीं आते हैं? कभी कभी मन होती है तो आता है, जाता है। इतनी है, पटना में बेटा काम करता है तो उसी के साथ रहती है। अच्छा, खाना आपको बनाकर कौन देते हैं? अपने बनाते हैं। अभी अपने बनाते हैं? हाँ, अपने बनाते हैं। बेटी सारा सामान हमको अरेंज करके दी है। अच्छा, ये आपका सारा सामान जो भी राशन पानी का, जो भी खान पान का होता है, आपकी बेटी देते हैं? हाँ, 4 साल से मेरा बेटी दे रही है। अच्छा, तो आप मुझे बताइए कि अभी आप क्या चाहते हैं? आप गुहार मतलब लगाए थाना प्रशासन से, तो थाना वाले क्या बोले? थाना वाला बोला कि ठीक हो जाएगा, ये सब खेत खेत बंद हो जाएगा, नहीं कोई जोतेगा। और सारा आप जाइए, लगाइए खेत बाड़ी सब अपना देखिए, करिए, आप लगाइए सारा खेत। उसको उसको नहीं अधिकार है, नहीं जोतेगा। वो दस्तखत कर दिया, अब करवाइए खेत अपना। आपका हस्बैंड अभी बचते हैं? नहीं है। अच्छा, पति नहीं है? नहीं, उनके आँख बंद करने के बाद ऐसा करने लगे, चले गए। यानी उनकी आंख बंद जब मृत्यु हो गया उसके बाद हाँ, उनको परेशान कर हाँ, रहे बहुत परेशान करने हैं? लगे। उन लोग अब जबरदस्ती क्या कर रहे हैं? खेत के बारे में क्या कर रहे हैं कि खेत खेत लगा देता है। लगा देते हैं? हाँ, पूरा।
हमको जानने से पहले खेत लगा देता। अच्छा, आप बता रहे हैं फिर कि रजिस्टर्ड करने के लिए मेरे नाम से, किनके नाम से करने के लिए बोल रहे हैं? कौन बोल रहे हैं? वो लोग बोलते ही कि मेरी बेटी के नाम से कर दो और सारा संपत्ति हमको है, वो संपत्ति हमको है, मैंने हमारा घर में आना चाहिए। यानी मेरे बेटी के नाम से कर दो, कौन ये बात बोलते हैं? बेटी के नाम से सिया सर। सिया सर, हाँ। यानी आपकी बहू के पिताजी? हाँ, आपका बहू जी के पिताजी क्या नाम है? सिया सरन महतो नाम है। सिया सरन महतो जी। हाँ। ये बोलते हैं क्या कि खेत रजिस्टर्ड कर दो? हाँ, और जितना पैसा खेत की पेशगी होता है ना, सब पेशगी वही लगवा रहा है। हमको एक कट्ठा खेत भी नहीं छोड़ता है, मेरा सारा लगा के दे देता। आप खान पान कहाँ से होता है? बेटी दे रही है सब। बेटी दे रही है? हाँ, 4 साल से मेरी बेटी सब कुछ कर रही है। आपका परिचय क्या है? मेरा नाम सुधा मनी है। अच्छा, आप मुझे बताइए कि आपकी माँ के साथ क्या परेशानी है? मेरी माँ के साथ ये परेशानी है कि मेरे फादर 2018 में एक्सपायर कर गए। वहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, फादर का काम क्रिया भी हम ही किए थे। उसके बाद मेरा जो भाई है वो चला गया अपने ससुराल में रहने के लिए, जो डी पर है, सोराडी में ही डी पर है घर उसका। और साला ससुर उसका दोनों मिल करके मेरा भाई को गलत आदत लगा दिया। उसकी पत्नी मेरी माँ के साथ मारपीट की। अब मेरी माँ को कहती है सारा संपत्ति मेरे नाम पर रजिस्ट्री कर दो। मेरी माँ अपना बचाव में 2 बीघा हमको रजिस्ट्री की है, जिसके आड़ी तक हम नहीं गए हैं। वो भी उसका भाई जो रवीश कुमार है, BSNL ऑफिस में बिहार शरीफ काम करता है, वो कहता है कि वो जमीन भी मेरी बहन का है। और हमको कई बार बिहार शरीफ कोर्ट में वो धमकी दे चुका है कि बलात्कार करके छोड़ देंगे, 1-2 बार नहीं। हाँ, कई बार वो बोला है ये बात। हम सबको बता चुके हैं, प्रशासन को, DM को लिखे हैं, SP को लिखे हैं। उसके बाद यहाँ पर आते हैं गांव में तो एगो सुमेर कुमार करके व्यक्ति है जो मेरी माँ का खेत जबरदस्ती जोतता है। सुमेर कुमार है, उसके बाद रिंकू कुमार है, उसके बाद टुन्नी करके लड़का है, उसके बाद बुट्टा यादव का बेटा है। 4-5 आदमी जो है वो मेरा गाड़ी का रेकी भी करता है। आते जाते हैं तो मेरा गाड़ी का रेकी करता है। हम सेफ नहीं है, अपनी माँ का हम 5 साल से केयर कर रहे हैं। और मेरी माँ के साथ कभी भी सिया सरन का बेटा सिया सरन और उसका गांव में जो है सुमेर कुमार, रिंकू कुमार, ये कभी भी मेरे साथ दुर्घटना दे सकता है अंजाम इसका। ये सिया सरन कौन है? सिया सरन मेरा भाई का ससुर है। अच्छा, आपका भाई का ससुर है? हाँ, मेरा भाई का ससुर है, वही क्रिमिनल माइंडेड है। वो पहले भी पूर्व में बहुत तरह से इस तरह का कांड कर चुका है। अच्छा, वो क्रिमिनल है? हाँ, क्रिमिनल माइंड आदमी है। वो बेटी का अपना धन संपत्ति सब लेना चाहता है। मेरा भाई को भी किसी समय मर्डर करा सकता है। अच्छा, आपका भाई का भी मर्डर? हाँ, भाई का भी मर्डर करा सकता है। आपको भाई का मर्डर क्यों करवाएंगे? मेरा भाई का तो दामाद नहीं है, उसको संपत्ति का भूख है। अच्छा, दामाद का मैटर नहीं है? दामाद का मैटर नहीं है सर, यहाँ संपत्ति का भूख है उसको। और सब जगह जो भी जाता है, कहीं भी थाना पुलिस में, तो कहता है कि हम उसकी बेटी लिखा ली। हम बेटी लिखा जरूर लिए, 2 बीघा हमको माँ अपनी मर्जी से, इच्छा से अपना बख्शिश की है जमीन। कितना बीघा खेत है जो 2 बीघा? 10 बीघा खेत है, जिसमें 2 बीघा 8 कट्ठा हमको बख्शिश की है। अच्छा। अपने मन से की है माँ। अच्छा, हम माँ से मांगने नहीं गए हैं। तो ये आप मतलब टेकिंग केयर अभी कौन कर रहे हैं? अभी हम कर रहे हैं। 4 साल से माँ का दवा दारू, खाना पीना, बिजली बिल हमारे भाई के नाम से था तो वो बिजली बिल नहीं जमा किया। बिजली बिल नहीं किया तो 28,000 रुपया हम बिजली बिल जमा किए। उसके बाद माँ को लाइन आया, 2 महीना अंधेरा में रही माँ। और अगल बगल के आस पड़ोस के लोग हैं, वो भी बहुत टॉर्चर मेरी माँ को करते हैं कि संपत्ति छोड़ के यहाँ से चली जाओ। एक रिंकू कुमार है जो रामजी महतो का बेटा है, और एक सुमेर कुमार है जो कपिल महतो का बेटा है, और एक टुन्नी है, एक बुट्टा यादव है, एक नगीना यादव है। ये 5 गो मास्टरमाइंड गांव में है जो मेरी माँ का पूरे संपत्ति को हड़पना चाहता है। मेरी माँ के साथ कभी भी अनहोनी हो सकता है। और हम जब यहाँ आते हैं तो मेरे साथ भी दुर्घटना कभी भी घट सकता है। फिर भी हम पुलिस प्रशासन की मदद से आते हैं, गांव में 1 दिन रहते हैं, लेकिन हमेशा ये लोग कहता है कि रेप करके छोड़ देंगे, रेप करके छोड़ देंगे। तो ये बात कौन बोलते हैं? ये रेप करके छोड़ने का बात सिया सरन का बेटा बोलता है। सिया सरन भी ये बात बोलता है कि माँ बेटी है, दोनों के साथ गलत करके चौराहे पर फेंक दो, गलत करके चौराहे पर फेंक दो, इस तरह का करता है। और मेरा भाई, आपका भाई का दामाद है? मेरा भाई का उस ससुर हुआ। और गुंडा प्रवृत्ति का है, मानसिक रोगी है, गुंडा प्रवृत्ति का है। उसका कैरेक्टर सही नहीं है, पहले से भी नहीं। लेकिन अगर हम अपनी माँ का केयर कर रहे हैं तो क्या बुरा काम कर रहे हैं? सभी लोग हम पर उंगली उठाते हैं कि बेटी गलत है। कहाँ बेटी गलत है? अगर बेटी गलत है तो आप माँ को 4 साल से क्यों नहीं देख रहे हैं? कोई भी प्रशासन का आदमी क्यों नहीं देखता है? क्यों आज हमको मीडिया का सहारा लेना पड़ा? हम कहाँ गलत हैं?
हम सिविल एसडीओ के यहाँ गए, हम एसपी के यहाँ गए, हम डीएसपी से मदद मांगे, हम सारे लोग से मदद मांगे। अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि मेरी माँ का 9 बीघा जो खेत है उसको छुड़ाए, अपनी माँ आजादी से रहे। जब मेरी माँ नहीं रहेगी तब उसके बाद उसका क्या करना है संपत्ति का, वो बाद की बात देखा जाएगा। अभी आप चाहते हैं कि जो भी संपत्ति है अभी जिंदगी में हाँ, माँ के अंडरटेकिंग में। हाँ, बस हम यही चाहते हैं कि मेरी माँ के अंदर में जितने लोग हमारे साथ मेरी माँ के साथ बदसलूकी कर रहे हैं वो लोग सब पर FIR जल्द से जल्द दर्ज हो, क्योंकि ये कहानी जब या तो मेरी माँ अगर हम नहीं रहेंगे तो मेरी माँ कुछ दवा खा करके सुसाइड कर लेगी। अच्छा, आपकी ये डाउट जा रही है? हाँ, ये डाउट हमको डाउट है, क्योंकि माँ हमको 2 बार बोल चुकी है ये बात। तो कभी भी अनहोनी हो सकता है इस घर में, और हमको मीडिया का सहारा लेने के लिए हमको खुद भी हमको परेशानी है, क्योंकि मैं रांची में रहती हूँ, हमेशा आती जाती हूँ, पुलिस के थाना में कई बार चक्कर लगाए हैं। पुलिस का कहना है ठीक है आप छोड़ दीजिए, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, लेकिन कुछ नहीं होता है। सुमेर नाम का व्यक्ति है जो मेरा गाड़ी का इतना पीछा करता है कि जहां हम पटना जाते हैं या हम बिहार जाते हैं तो पीछा करता है। उसका भाई रवीश कुमार है, इतना पीछा करता है मेरा कि मुझे डर लगने लगा है, घबराहट होता है। और मेरे जो भाई की पत्नी वो मानसिक रोगी है, 5 बार सुसाइड घर में यहाँ कर चुकी है ससुराल में। अच्छा, 5 बार सुसाइड की कि तुम लोग सबको फंसा देंगे, तुम लोग सबको फंसा देंगे, हमको संपत्ति पूरा मेरे नाम पर लिख दो, उसके बाद तुमको जहां जाना है तुम जाओ। माँ को कहता है जिंदगी में वो करे मेरे नाम से। हाँ, सारा मेरे नाम से कर लो, सिर्फ संपत्ति का है और कुछ नहीं है। और प्रशासन अभी तक सोया हुआ है। बिहार में चुनाव है और इस नीतीश बाबू के सरकार में ऐसे प्रशासन लोग काम करते हैं कि एक बूढ़ी लेडीज के ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है, जबकि इसका हम गुहार सभी लोगों से लगा चुके हैं। और अब आपको बुलाना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे भाई की पत्नी भी हमको कहीं की नहीं छोड़ी है। इतना खराब हमको गाली देती है, इतना टॉर्चर करती है, फिर भी हम अपनी माँ का ध्यान रखते हैं। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जितने लोग अभी खेत जोते हुए हैं सब पर FIR हो, टोटल लोगों पर, और माँ का खेत छोड़े, क्योंकि माँ का खेत रजिस्ट्री डीड है, बंटवारा का नहीं है, उनका रजिस्ट्री डीड है। मेरे दादू 2091 में ही रजिस्ट्री माँ को कर दिए थे, लेकिन सिया सरन का बेटा, उनकी पत्नी और उसमें भाई भी मेरा मिला हुआ है, सारा लोग इस खेत को कब्जाधारी बना हुआ है और 4 लोग गांव का भी शामिल है। इस मैटर पर गांव के मुखिया से भी हम बात किए थे, तो मुखिया भैया भी बोले कि हाँ ठीक है समझौता करके कर लो, लेकिन मेरा मुखिया जी का भी बात कोई नहीं सुना गांव में। आपका गांव के जो मुखिया है आपका सपोर्ट में? मेरे मुखिया जी सपोर्ट में, वो मुखिया है, वो सभी लोगों के लिए हैं, कोई किसी का सपोर्ट में नहीं है। वो मुखिया है, गाँव के हैं, वो हम कई बार बोले, समझाए बुझाए मेरे भाई को, लेकिन उनके बात का भी कोई असर नहीं होता है, एक भी असर नहीं होता है, कुछ भी नहीं। तो मेरी माँ को क्या करना चाहिए? सुसाइड कर लेना चाहिए। तो आपने भी सर से बात की है, सुबह थाना से बात की है। थाना बाबू बोले कि मुहर्रम है, 2 दिन बाद आएंगे। 15 दिन पहले बोले कि आप आइए, हम FIR कर दें। आप कहते हैं 2 दिन बाद आइए, आप देखिए आपको खेत पर क्या करना है नहीं करना है। तो प्रशासन है किस लिए? 2 लेडीज है, माँ बेटी, और प्रशासन मुंह उठा के कह रहे हैं कि 2 दिन बाद आइए, 4 दिन बाद आइए। क्यों? चलिए ठीक है, थैंक्स।